देश के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में भारत ने रविवार को अमेरिका, चीन और रूस जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में जगह बना ली है, जो फिक्स्ड विंग ड्रोन और स्वार्म ड्रोन को 30 किलोवाट की हाई एनर्जी लेजर बीम से मार गिराने की क्षमता रखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अधिकारियों ने कर्नूल में एएनआई को बताया कि MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DW सिस्टम का सफल परीक्षण नेशनल ओपन एयर रेंज कर्नूल में किया गया, जिसमें मिसाइलों, ड्रोनों और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करने की तकनीक में महारत दिखाई गई। इस सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों के विशेष क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास हाई पावर लेजर DW की तकनीक है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर विकामत ने एएनआई से बातचीत में कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, अमेरिका, रूस और चीन ने इस क्षमता का प्रदर्शन किया है। इजराइल भी ऐसी क्षमताओं पर काम कर रहा है। मैं कहूंगा कि हम दुनिया के चौथे या पांचवें देश हैं जिन्होंने इस प्रणाली का प्रदर्शन किया है। कामत ने कहा कि यह सिर्फ इस यात्रा की शुरुआत है और डीआरडीओ कई ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो हमें स्टार वॉर्स जैसी क्षमताएं प्रदान करेंगी। उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। इस लैब ने अन्य डीआरडीओ लैब्स, इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जो तालमेल दिखाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। हम हाई एनर्जी माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे अन्य उच्च ऊर्जा प्रणालियों पर भी काम कर रहे हैं। आज आपने जो देखा, वह स्टार वॉर्स तकनीकों के घटकों में से एक था। MK2 ADEW सिस्टम को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसे फिक्स्ड विंग ड्रोन को लंबी दूरी से मारने, मल्टीपल ड्रोन अटैक को विफल करने और दुश्मन की निगरानी प्रणाली तथा एंटीना को नष्ट करने जैसी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया। टारगेट को सेकंडों में नष्ट करने की गति, सटीकता और घातकता ने इसे सबसे प्रभावशाली काउंटर ड्रोन सिस्टम बना दिया है। डीआरडीओ के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, हैदराबाद ने इस प्रणाली को LRDE, IRDE, DLRL, शैक्षणिक संस्थानों और भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर विकसित किया है। जैसे ही रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम द्वारा टारगेट की पहचान होती है, लेजर DW टारगेट को प्रकाश की गति से एंगेज करता है और शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग करके लक्ष्य को काट देता है, जिससे उसकी संरचना विफल हो जाती है और यदि वॉरहेड को निशाना बनाया जाए तो और भी प्रभावशाली परिणाम मिलते हैं। इस तरह की अत्याधुनिक हथियार प्रणाली युद्ध क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, महंगे गोला बारूद की निर्भरता को कम कर सकती है और साथ ही साथ कोलेटरल डैमेज यानी आसपास के नुकसान का खतरा भी घटा सकती है। मानव रहित हवाई प्रणालियों, UAS का प्रसार और स्वार्म ड्रोन के रूप में असममित खतरों के उभरने से ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की मांग बढ़ रही है जो काउंटर UAS और काउंटर स्वार्म क्षमताओं से लैस हों। DEW जल्द ही पारंपरिक काइनेटिक हथियारों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की जगह लेने वाला है, क्योंकि इसका संचालन आसान है और लागत प्रभावी है। कम लागत वाले ड्रोन हमलों के मुकाबले के लिए किफायती रक्षा समाधान की आवश्यकता ही सैन्य संगठनों को DEW अपनाने की ओर ले जा रही है। इसे कुछ सेकंड तक चलाने की लागत केवल कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर है, इसलिए यह लंबे समय तक चलने वाला और कम लागत वाला विकल्प बन सकता है। आज के DEW सिस्टम के प्रदर्शन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के चेयरमैन ने देखा। उन्होंने DRDO टीम को बधाई दी और कहा कि MK2 ADEW को सेवाओं में शामिल करने से भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को मजबूती मिलेगी। ECS के डायरेक्टर जनरल, DRDO लैब्स के डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारी भी इस परीक्षण के दौरान मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।